हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनिंदर मैथिली। तो बेटा इस वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसे समझेंगे बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आओ करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया है बेटा एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसने कहा है कि जो नीचे आपको ये नंबर दिए हैं बेटा, इन सभी को एक्सप्रेस करके लिखो किस फॉर्म में? प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में। अब एक्चुअल में प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला बेटा हमारा काम यही है कि जो फर्स्ट लाइन है इसे डेप्थ में समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। क्वेश्चन सॉल्व करना सभी को आता है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। तो बेटा एक्चुअल मीनिंग क्या है प्राइम फैक्टर का? मैंने आपको बताया था फैक्टर का मीनिंग होता है डिवाइड करना, डिवाइड करने वाला नंबर, जो नंबर डिवाइड करता है। उसने कहा कौन सा नंबर डिवाइड करता है? जो प्राइम। तो दैट्स मीन प्राइम नंबर, हमने क्या करना है? प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जो 140 को डिवाइड करें। ठीक है, 156 को डिवाइड करें। हम जब वो नंबर्स ढूंढ लेंगे, कौन से नंबर ढूंढने हैं? वो प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जो 140 को भी डिवाइड करते हैं, और जब वो हमें नंबर्स मिल जाएंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। सेम एज 156 में भी हमने यही काम करना है। पहले हमने क्या करना है? हमने वो प्राइम नंबर्स को ढूंढना है जो 156 को डिवाइड करते हैं। उसके बाद उन नंबर्स को हमने किस में लिखना है? मल्टीप्लाई के रूप में। मल्टीप्लाई के रूप में क्यों लिखना है? तो ये हमें बताती थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती थी कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो बेटा इवन है, चाहे वो ऑड है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, तो कोई भी नंबर को हम बना सकते हैं। किसके साथ बना सकते हैं? प्राइम नंबर्स को यूज करके। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं समझा देता हूं कि मान लो बेटा मेरे पास 15 है, हमने 15 को बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? प्राइम नंबर्स लूंगा। कौन कौन से बच्चों? एक मैंने 3 ले लिया, एक मैंने 5 ले लिया, तो ये भी प्राइम है, तो ये भी प्राइम है, दोनों के दोनों प्राइम है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। इन 15 को अब मैंने एक्सप्रेस कर दिया किस रूप में? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो ये क्या बन जाएगा? 15। तो हम किसी भी नंबर को बना सकते हैं किससे बेटा? प्राइम नंबर्स को यूज करके। एक इवन नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 8 है, तो 8 को मैं कैसे बनाऊंगा? प्राइम नंबर्स को यूज करके। तो मैंने 2 लिया बेटा, 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 क्या है? दैट इज प्राइम नंबर। तो इससे मेरे पास क्या आ गया? 8 आ गया। तो दैट्स मीन है मैंने 8 को एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो यही तो फंडामेंटल थ्योरम कहती थी कि दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हैं किसके साथ? प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब दूसरी बात, जो ये 2 है बच्चों, जो यहां पे ये 2 लिया मैंने, ये मैंने क्या लिया है? वो नंबर प्राइम नंबर लिया है जो इसको डिवाइड करता है। तो दैट्स मीन ये क्या है? ये फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? प्राइम फैक्टर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये नंबर ढूंढने के लिए कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो 140 को डिवाइड कर पाएंगे, ऐसी 156 को डिवाइड कर पाएंगे, ऐसी 3825 को डिवाइड कर पाएंगे, उन्हें निकालने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इज इट क्लियर बेटा? उसे निकालेंगे और मल्टीप्लाई के रूप में उसके बाद इसे एक्सप्रेस कर देंगे। वही जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आओ करते हैं बेटा। आप आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बेटा? 140 के हमने क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो वही प्राइम फैक्टर मींस, तो पहले हमने क्या देखना है? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? एक 2 है, 3 है, उसके बाद 4 प्राइम नहीं है, 5 है, इसके बाद क्या है? 7, उसके बाद 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है बच्चों? 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, उसके बाद आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, उसके बाद आएगा 19, उसके बाद बेटा
23। तो मैंने ये कौन से नंबर लिखे हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चों प्राइम नंबर्स। हमने यही नंबर को यूज करके से प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले मैं देखूंगा इसके पीछे क्या है, जीरो है। अगर इसके पीछे जीरो है तो दैट्स मीन ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। तो 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 70, ठीक है। उसके बाद अब फिर से इसके पीछे जीरो है, ये इवन है, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ। तो कितना आएगा बेटा, 35। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 7, फिर मैंने इसे डिवाइड कर दिया 7 के साथ, फिर आ गया 1। तो अब 140 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया किससे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख दीजिएगा बच्चों। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 7 कितनी बार आया, 1 टाइम आया। तो ये हमने निकाल दिया 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है बच्चों। तो हमने ये देख लिया कि 140 कौन कौन से प्राइम नंबर से मिलके बनता है, 2 से, 5 से और 7 से। अगर हम इन 3 प्राइम नंबर्स को यूज करके किसी भी तरह से बनाए तो वो क्या बन जाएगा, 140 बन जाएगा। क्लियर है। यही क्या कहती थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब करते हैं बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सभी के सभी क्वेश्चन फटाफट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। 156 के भी प्राइम फैक्टर बनाओ। तो इसके पीछे क्या है प्यारे स्टूडेंट, 6 है। तो 6 कौन से टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे। तो हम इसे पहले डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो क्या आएगा, 7 2s are 14, 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया बच्चों 6, कितना बन गया 16। यहाँ पे कितने पे जाएगा, 8 पे, 8 2s are 16। उसके बाद कितने पे जाएगा, फिर से 2 पे, 3 2s are 6, 1 कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 3s are 18। अब कितने पे जाएगा बच्चों, 3 पे। यहाँ पे क्या, 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब कितने पे गया बच्चों, 13 पर। तो 13 1s are 13, क्योंकि 13 क्या था, प्राइम था, तो 13 जो है डायरेक्ट ही चला जाएगा, ठीक है। तो 156 को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो इससे 156 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे भी पावर में लिख दो बेटा। ये आएगा 2 रेज़ दी पावर 2, 3 रेज़ दी पावर 1 इंटू 30 रेज़ दी पावर 1। तो सेकंड का हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, उससे पहले मैं इसे रेज कर लेता हूं। तो बेटा थर्ड में हमने क्या करना है, 3825 के फैक्टर निकालने हैं। तो बेटा इसके पीछे क्या है, 5। तो ये किससे पहले डिवाइड होगा, 5 के साथ इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और डिवाइड करो बेटा, कितने पे जाएगा ये, 7 5s are 35, ठीक है। 3 आ गया और वहां पे आ गया 2, 5 6 are 30। उसके बाद 2 आ गया बच्चों, ऊपर आ गया 5, 5 5s are 25, ठीक है। अब फिर से कितने पे जाएगा बच्चों, ये 5 पर। तो 5 1s are 5, 2 आ गया बच्चे और रिमाइंडर। उसके बाद 6 आ गया, 5 5s are 25, 1 आ गया, 5 3s are 15, ठीक है बेटा। अब इसके पीछे 5 नहीं है तो 5 के टेबल पे नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे ये 2 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। 3 के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करके देखेंगे बच्चों। 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6, 6 प्लस 3 कितना आया, 9। तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड, ठीक है। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर रहे हैं। इन तीनों को ऐड करके देख लेना क्या वो 3 के टेबल पे जाएगा। तो अब इसे 3 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आएगा, 5 3s are 15। उसके बाद 3 1s are 3, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये 5 प्लस 1 क्या बन गया है, 6, है ना। 5 में 1 ऐड करोगे 6, तो ये फिर से कहां पे जाएगा, 3 के टेबल पर। तो 17 3s are 51। अब 17 के टेबल पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 17 1s are 17। तो अब 3825 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं बच्चों, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसे भी एक्सपोनेंट में लिख दो, 5 रेज की पावर 2, 3 रेज की पावर 2, 70 रेज की पावर 1। तो ये आ गया 3825, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है 5005। तो इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं बच्चों। तो ये है 5005, इसके पीछे क्या है, लास्ट पर 5 है। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 के साथ। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1001 आ जाएगा बेटा। अब 1001 कौन से नंबर पे डिवाइड होगा, ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद ये 3 के टेबल पे नहीं डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1 + 1 क्या होगा 2, 2 के टेबल पर जो 2 है सॉरी वो 3 के टेबल पे नहीं आता, ठीक है। 3 के बाद हमने क्या चेक करना था 5, 5 पे नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये 7 पे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइम नंबर ही रखने हैं, ठीक है। 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे नहीं जा रहा, 7 पे जाएगा। तो हम 7 पर ट्राई करके देखते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो 1001 को डिवाइड करके देखो 7 के साथ, 7 1 जार बच्चों 7, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 0, 7 4 जार 28, उसके बाद यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे नीचे आएगा 1, 7 3 जार 21, तो 7 पे चला गया बेटा, कितना आया 143। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे ये किस पे जा रहा है। अब ये 2 पे तो जा नहीं रहा, हम देखेंगे क्या ये 3 पे जाएगा। 3 के लिए क्या देखेंगे 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो ये 3 पे भी नहीं जा रहा, तो 143 बेटा किस पे जाएगा हम ये देखते हैं। अब इसे 11 से करके देखते हैं, किससे 11 के साथ, ठीक है। तो 143 को हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ। 11 1 जार 11, यहाँ पे आ गया 3, ऊपर से कैरी हो गया 3, 11 3 जार 33, तो यहाँ पे आ गया 13, तो डिवाइड हमने किससे किया था बच्चों 11 के साथ, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर देख लिया था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे इन जो ऑड प्लेस पे नंबर होते हैं इनके ऐड कर लेते हैं। ये कितना आ गया 1 + 3 4, जो सेंटर पे इवन प्लेस पे था उसे माइनस कर दो उनका सब, तो ये क्या आया था 0, तो दैट्स मीन 0 डिविजिबल होती है किसके साथ 11 के साथ, तो ये किससे डिवाइड होगा 11 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं बच्चों, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ पे 13 से भी डिवाइड कर देना, 30 1 जार 30, ठीक है बेटा। तो ये एक्सपोनेंट में लिख दो इसे 5005 इज इक्वल टू 5 रेज़ की पावर 1, 7 रेज़ की पावर 1, 11 रेज़ की पावर 1, 13 रेज़ की पावर 1, दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा। तो इन सभी को हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये थोड़ा सा हटकर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि कैसे आओ करते हैं 7429 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो बेटा पहली बात इसके पीछे 9 है, तो दैट्स मीन ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। अब इनको 3 पे देखने के लिए ऐड करके देख लेते हैं। 9 + 2 क्या होगा बच्चों 11, 11 में 4 ऐड किया हमने बना 15, 15 में 7 ऐड किए तो क्या है 22। अब जो 22 है ये 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, और नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों 7 है ना, तो 7 से ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद ये 11 से है क्या, ये क्या 7 + 2 क्या बनेगा 9, ऑड प्लेस को ऐड कर लो क्या है बच्चों 9, ये उसके बाद इवन प्लेस वालों को ऐड कर लो, 9 + 4 क्या बन गया 13। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देख लो, ठीक है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया बच्चों 4, तो 4 डिविजिबल नहीं है 11 से, तो दैट्स मीन ये 11 से भी नहीं है। तो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है बच्चों हमारे पास है 13, ये 13 से भी नहीं होगा, हम किससे करके देखेंगे 17 से। 17 पर गया बच्चों, तो हमने 17 से डिवाइड किया तो कितना आएगा यहाँ पे 437। इसके बाद बेटा 437 जो है वो 17 पे डिवाइड होगा क्या, ये चेक करना पड़ेगा। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 5, ऊपर से आ गया 7, तो 19 3 जार 57, तो कितने पे गया बेटा ये 19 पर गया, यहां पे आ गया है 23, ठीक है। 23 खुद क्या है प्राइम नंबर है, तो दैट्स मीन 23 किससे डिवाइड होगा खुद के ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये खुद के टेबल पे जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 23 1 जार 23, तो 7429 के जो फैक्टर्स बने हैं बेटा प्राइम फैक्टर्स वो आया 17 × 19 × 23, तो इसे भी एक्सपोनेंट में लिख देते हैं हम 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 रेज़ की पावर 1, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर था, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता नहीं है जो जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने 5th पार्ट किया ये थोड़ा सा हटकर है क्योंकि इसमें थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन है, फिर भी आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि हमने अगर 2 से 3 से 5 से और 7 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, तो आप 17 19 23 को जरूर ट्राई कीजिएगा अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो बेटा अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब हमने इसमें सीखा यही है कि हम दुनिया का कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उस नंबर को हम बना सकते हैं किसके साथ, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ
प्राइम नंबर्स, और वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वो होंगे यूनिक, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यही कहती थी फंडामेंटल थ्योरम। तो दैट्स मीन फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया क्या है, हमने फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करके देखा है इस क्वेश्चन में। तो बेटा जो यहां पर हमने अब मेथड लर्न किया है, जो फैक्टर हम बना रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको अब हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में और हम निकालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका चैनल ही है। मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।